प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित महिलाओं ने धनबाद को स्वच्छ करने का लिया संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर धनबाद की महिलाओं ने शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। गांधी सेवा सदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान लेखिका विराशी सिंह ने बताया कि जागरूकता की कमी के कारण धनबाद स्वच्छता अभियान में पिछड़ता नजर आ रहा है। इसके लिए शहर के लोगों को जागरूक स्कूली बच्चों के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई स्कूलों ने उनके अभियान का समर्थन करते हुए धनबाद को स्वच्छ बनाने में हर संभव सहायता देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि स्कूल के बच्चे अपने आसपास के क्षेत्र में फैली गंदगी और कूड़े के ढेर को चिन्हित करेंगे और नगर निगम के सहयोग से उन क्षेत्रों की सफाई की जाएगी। इसमें उसे क्षेत्र के नागरिक भी सहयोग करेंगे, जिससे एक जन अभियान बनेगा। सामाजिक कार्यकर्ता पूजा रत्नाकर और मनीषा मंजरी ने भी इस अभियान में सहयोग करने की बात कही। उनका कहना था कि कोई राजनीतिक दल या सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि हर क्षेत्र के नागरिक अपने क्षेत्र को स्वच्छ करने पर अपना नागरिक कर्तव्य निभाए, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना है। स्ट्रैटेजी यूज करने वाली हूँ, उसका नाम है यूनिटी। ये कैसे पैदा होती है? बेसिकली जब आपके मन में एक दूसरे के लिए सहानुभूति रहेगी तो आप ये चीज करना चाहोगे, आप कोई काम करना चाहोगे। हम सब बाहर के रहने वाले, अगर धनबाद लोग हैं, मैं यहाँ से 100 साल से हमारे चीज़ है हमारी। और इनफैक्ट माय ग्रैंडफादर वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गुरु नानक कॉलेज धनबाद। तो उस जमाने में चीज़ें बड़ी अलग होती थी। उस जमाने में क्या वो कॉलेज बनाते, स्कूल्स बनाते, हॉस्पिटल्स बनाते। बट आफ्टर नेशनलाइजेशन चीज़ें काफ़ी बदली हैं हमारे धनबाद में। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे, देखिए, इट इज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू। धनबाद से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू निकलती है और फिर भी हमारे पास ना यहाँ पर प्रॉपर लाइट्स है, ना यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, पार्क्स नहीं है, यहाँ पर कोई कैमरा सिस्टम नहीं है। तो ये एक अंधेर नगरी जैसा एक राज्य बना हुआ है, जब तक कि यहाँ बहुत पैसा है, कोयला है। तो क्योंकि मैं जब यहाँ आई, जब मैंने देखा कि यहाँ हम बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ अच्छे अच्छे लोगों के घरों के लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं, और इतना गंदा, इतना कचरा, पर लोग पेड़ लगाने चले जाते हैं। सब जगह, हर जगह हम पेड़ लगा रहे हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं। तो मैंने बोला पेड़ लगाने का क्या फ़ायदा, पहले आप कचरा साफ करो। तो ऐसी ही बात चलती है और मैंने बस ये शुरू किया कि चलो एक स्वच्छ धनबाद मुहिम शुरू करते हैं, और अगर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और आई गॉट दिस आइडिया, ये जो आइडिया मुझे आता है, बेसिकली हम बॉम्बे में पढ़ाई लिखाई काफ़ी मेरी बाहर ही रही है। तो मैं बॉम्बे में जब मैंने देखा कि जब वहाँ जुहू बीच साफ की गई, तो वहाँ जितने स्टूडेंट्स थे सुबह सुबह आते थे, सफाई करते थे, बीएमसी भी साथ में रहती थी, और एक रिफ्लेक्शन की तरह ये काम करता है। तो मेरी जिस मुहिम है ये थोड़ा अलग आइडियोलॉजी से चलेगी। इसमें ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी और ना ही कोई पर्सनल रिलीजन व्यू इसमें आएगा, क्योंकि आप अपनी पॉलिटिकल जो भी व्यूज़ हैं और रिलीजन है, आप उसको घर में छोड़ के आए तो ही हम सफल हो पाएंगे इस कार्य के लिए। तो मैंने ये बिल्कुल संकल्प किया है कि मुझे धनबाद साफ करना है और कचरा साफ करना है पहले। उसके बाद तो ख्वाब बहुत बड़े हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी लगानी है, पार्क्स भी बनाने हैं, और एक अच्छी सोच के साथ हम यहाँ आए हैं। सो पहले हम जितने, जो मेरी गुहार है वो जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए है कि हमने एरियाज़ को डिवाइड किया है। जैसे हमारे झरिया में औलाक अहमद जी हैं, और ये हीरापुर से है पूजा जी, ये पूजा जी हीरापुर से है, और एक नम्रता है, नम्रता गुप्ता जी, वो यहाँ बैंक मोड़ से है, मैं बैंक मोड़ से हूँ। तो हमने एरिया डिवाइड किया, और दीज एनवायरमेंटलिस्ट विल हेड द एरियाज, और इनके एरियाज में जितने स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ के बच्चे और वहाँ के जो स्कूल, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे और हम 500 स्टूडेंट पर एरिया निकालेंगे। महीने के एक दिन 1 या 2 घंटे बाहर आके सफाई करेंगे। और जो हमारी धनबाद की नगर निगम है वो हमारे साथ है। उन्होंने बोला है कि रविराज शर्मा जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उन्होंने मुझे बोला है कि वो हमें गाड़ियाँ मुहैया कराएंगे, और हमें इनफैक्ट जो वर्कर्स हैं वो भी आएंगे। सो व्हाट हैपेंस, इट्स अ रिफ्लेक्शन। बच्चे करेंगे तो नगर निगम भी थोड़ी एक्टिव होएगी कि हमें करना है। तो ये आइडिया हमने शुरू किया है, और मेरी ये भी, हमें कोई स्पॉन्सर्स या भी कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो हम शुरू करेंगे तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाए। तो पहले हम हर महीने ये शुरू करेंगे हर एरिया से। तो झरिया में औलाक जी करेंगे, नम्रता जी बैंक मोड़ में सफाई कर देखेंगी,
ये हीरापुर में देखेंगे, और अभी हम छोटे एरियाज में ही शुरू कर रहे हैं। सो वी नॉट गोइंग समवेयर कि हम बाहर जाके पहले सफाई करें, और ये पहले मतलब कमिश्नर जी ने बोला है कि आप छोटे एरिया को करके देखो, अगर आप सफल होते हो तो आप बाहर आप सोच सकते हो। सो दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग। और जितने भी स्कूल एनलाइंड होंगे, इनफैक्ट हमें गवर्नमेंट स्कूल्स की परमिशन नहीं दी जा रही है, बिकॉज उसमें फंड्स की प्रॉब्लम है। क्योंकि जो मेरी मांग है वो मैंने मांग की थी कि मुझे मास्क चाहिए, मुझे ग्लव्स चाहिए, मुझे डस्टबिन बैग्स चाहिए, और मुझे बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में एक क्या बोलते हैं फ्रूटी या सैंडविच चाहिए। स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स इन्वॉल्व करते हैं तो हम गरीब बच्चों को भूखे नहीं लेके बाहर आ सकते हैं। तो इससे मुझे साफ इनकार कर दिया गया कि नहीं, हम इतना नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। तो उन्होंने बोला आप प्राइवेट स्कूल से शुरू करो। तो अब मैं प्राइवेट स्कूल से शुरू कर रही हूँ, और जितने भी प्राइवेट स्कूल एनलाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ BCCL and with the help of the railways, we'll have a marathon। और उमेश लोहरा जी है जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया है। उन्होंने बोला है कि आप मैराथन कराइए, आई विल सपोर्ट। तो हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप या चीज़ों को भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये सफाई अभियान आपका जो चलेगा जी, वो किस बैनर के तहत चलेगा? ये संगठन का नाम देखिए क्या है? ना ही कोई संगठन, आप लोग अभी तक आप नहीं, no, we are not having any संगठन। My name is Avinashi Singh, I am leading this project। I will also make a documentary। इस प्रोजेक्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना, प्रोड्यूस करना मेरा काम है। राजेंद्र झांगले जो 9 टाइम नेशनल अवार्ड विनर है, वो इस पूरे प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड सफाई के ऊपर और धनबाद के कहाँ कहाँ पोल्यूशन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। मेरी मुहिम बिल्कुल साफ है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई संस्था। शी इज पूजा, शी इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, शी विल रिप्रेजेंट हर नेम एंड हर एरिया। आई एम अविनाशी सिंह, आई विल रिप्रेजेंट बैंक मॉल। औलाक अहमद, ही विल रिप्रेजेंट झरिया। इन सब की अपनी अपनी एक संस्था है, बट इसमें कोई संस्था इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम संस्था इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा काम कहीं ना कहीं रुकेगा। और वी आर नॉट हियर, वी आर हियर फॉर द वर्क। तो हमारी जो पहली चीज़ है, और मेरी माननीय CM हेमंत सोरेन से भी ये गुहार है कि वो हमें इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करें, और हमें जितने भी अधिकारी हैं, भले ही वो कमिटी